बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाले मुआहदे की कि अभी तक जो है वो मुआहदा क्यों ना हो सका। पाकिस्तान को MEFP जो डॉक्यूमेंट होता है आईएमएफ की तरफ से कि जिसके अंदर मतलब उस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आईएमएफ और जो मुल्क कर्ज ले रहा है उनके दरमियान होने वाला जो मुआहदा है उसमें 70 to 80% आईएमएफ राजी है कि वो जो है इस मुल्क को कर्जा देगा। इसलिए वो MEFP जो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम होता है एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो आईएमएफ जारी करता है, वो पाकिस्तान को मिल चुका है। उसके बाद अभी तक जो है वो मुआहदा क्यों नहीं हो सका, अभी तक पाकिस्तान को पहली किस्त जो है वो क्यों नहीं मौसूल हो सकी। इस तरह से आईएमएफ ने जो है वो कड़ी शराइत लगाई हैं पाकिस्तान पर। आईएमएफ ने कहा आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करें, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाएं। हमने वो बढ़ा दिया। आईएमएफ के मुताबिक हमने बजट लाया, आईएमएफ के मुताबिक तमाम बजट में इस्लाहात की, वो सारा कुछ जो कि आईएमएफ ने कहा कि आप गवर्नमेंट सेल टैक्स में इजाफा करें, हमने वो किया। आईएमएफ जो कुछ कहता आ रहा है हम सारी चीजें वक्तन फवक्तन जो है वो माने आ रहे हैं। अब आईएमएफ ने मुतालबा किया था कि एंटी करप्शन जो है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक करप्शन का निजाम है उसकी रोकथाम के लिए आईएमएफ ने कहा था कि हम उसमें इस्लाहात करेंगे। जिस तरह से आपने नैब के कवानीन में तरमीम की हैं उसी तरह से जो है वो आपने करप्शन के जो है वो हवाले से भी मेक श्योर बनाना होगा कि पाकिस्तान में जो है वो करप्शन नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी टफ सिचुएशन है हुकूमत के लिए, और अगर हम कह दें कि पाकिस्तान के लिए एक टफ सिचुएशन है कि आईएमएफ भाई कर्ज तो दे रहा है, अब उसका क्या मकसद है कि वो, या उसका क्या मतलब बनता है कि वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इशू है करप्शन उसमें वो इन्वॉल्वमेंट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ को ये चाहिए या पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो उनका ये वाला मुतालबा माने, लेकिन ये वाला मुतालबा जो है वो पाकिस्तान की ये हुकूमत मानने के लिए तैयार हो गई है। उनके मुताबिक जो है वो एंटी करप्शन टास्क फोर्स तश्कील दी जा रही है वज़ीर आज़म की हिदायत पर। अब ये जो एंटी करप्शन टास्क फोर्स है इसका काम क्या होगा? एंटी करप्शन टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं, उसके जो ऑफिशियल्स होंगे, वो आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान जो है वो लोग होंगे जो आईएमएफ कहेगा कि आप फलां बंदे को इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएं, फलां बंदे को बनाएं, आपके मुल्क का जो फलां ऑफिशियल्स है उसको बनाएं। तो पाकिस्तान हुकूमत उन सब के मुताबिक जो है वो एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जिसमें आईएमएफ के कहने पर लोग उसमें रखे जाएंगे और वो आइडेंटिफाई करेगी कि मुल्क के अंदर कहां कहां करप्शन हो रही है, कौन कौन से इदारे करप्शन कर रहे हैं। बेसिकली आईएमएफ का मकसद ये है कि हम कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज को मेक श्योर बनाना चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर करप्शन नहीं होगी, आप जो है वो हमें कर्ज वापस देने के अहल होंगे। अब स्टाफ की तैनाती हुकूमत और आईएमएफ मशावरत से करेंगे। टास्क फोर्स टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, असासों की मलकियत, मशकूक असासों तरसीलात की निगरानी और मुख्तलिफ किस्म के ठेकों में बदउनवानी की निशानदेही करेगी। यानी कि जो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बताएगी कि कहां कहां पर कितनी लागत थी और कितनी लागत हुई, इसमें से कितना पैसा खाया गया। ये सारी चीजें जो हैं वो एंटी करप्शन टास्क फोर्स आईएमएफ को बताएगी कि यहां पर करप्शन हो रही है। अब पाकिस्तान के अंदर ये आइडेंटिफाई करने के लिए नैब का इदारा तो मौजूद है, लेकिन आज तक उसमें जो है वो किसी भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, उनमें से कोई एक बंदे को भी जो है वो पकड़ा नहीं गया करप्शन के केस में, किसी एक बंदे को पूरी सजा नहीं हुई अभी तक। नैब के हवाले से अगर हम बात करें कि नैब ने किसी करप्शन वाले बंदे को पकड़ा हो, तो अभी तक तो उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा। इसलिए अब आईएमएफ इस बात को मेक श्योर बनाना चाहता है कि कर्ज तो देंगे, लेकिन आप जो है वो ये इसको मेक श्योर बनाएं कि आपके मुल्क में करप्शन नहीं होगी। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसके लिए बहुत एक सख्त जो है वो अमल है, क्योंकि अगर ये करती है तो शाहिद खाकान अब्बासी पर भी केस बना हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब पर केस बना हुआ है, और इनके जितने भी बाकी बड़े बड़े लोग हैं, नवाज शरीफ पर है, मरियम नवाज पर है, शहबाज शरीफ साहब पर है, इन तमाम पर केसेस बने हुए हैं। ठीक है, और अब अगर ये आईएमएफ को कहते हैं कि ठीक है जी टास्क फोर्स बन रही है और इस टास्क फोर्स जो आइडेंटिफाई करेगी, कल को अगर टास्क फोर्स ये आइडेंटिफाई कर दे कि जी शहबाज शरीफ जो है उनके खिलाफ केस है, नैब का करप्शन का केस है, तो फिर क्या होगा? तो ये इस हुकूमत के लिए बहुत ही एक टफ सिचुएशन है कि इसमें वो बदउनवानी को रोकने के लिए जो है वो आईएमएफ को अलाउ करेगी कि आप हमारे मुल्क का जो एक डोमेस्टिक इशू है उसमें इन्वॉल्वमेंट करें या ना करें। अब
पहले तो ये था कि जितने भी बदउनवानी के केसेस थे उनमें लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए तो उन्हें सख्त सजा दी जाती है, फिर भी ये बुनियादी तौर पर कागजी कार्रवाई कहलाती है। पाकिस्तानी मुआशरा धोखाधड़ी की सरगर्मियों को नजरअंदाज करने और मुआफ करने का रुझान रखता है। अच्छा, फौजी हुकूमत ने 1999 में जो है वो नैब को कायम किया, लेकिन आज तक उसने कोई किसी किस्म का काम नहीं करके दिखाया, किसी किस्म के बंदे को पकड़ के नहीं दिखाया जी कि ये हमने पकड़ा है बंदा और इसके खिलाफ जो है वो करप्शन का केस है या हमने कोई चीज आइडेंटिफाई की है। तो अब देखना ये होगा कि आईएमएफ के कहने पर ये बना तो तश्कील तो दे दी गई है, टास्क फोर्स जो कि तश्कील आगे देनी जा रही है कि आईएमएफ कहेगा कि आप फलां बंदा रख लें, फलां बंदा रख लें, फलां बंदा रख लें, लेकिन आगे इस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और क्या जो इस हुकूमत में बैठे लोग हैं वो इस टास्क फोर्स उनको आइडेंटिफाई कर सकेगी? क्या वो ये बता सकेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर, मुसद्दिक मलिक साहब पर और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इन सब पर केसेस हैं? क्या टास्क फोर्स ये बताएगी? तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या ये टास्क फोर्स इन ऑफिशियल्स को भी जो है वो मुजरिम ठहराती है, आईएमएफ को बताती है कि जनाब ये जो टोला बैठा है सारा, ये तो सारा करप्शन के केसेस में मुलविस है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो ये टास्क फोर्स बना दी गई है और ये हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान लोग होंगे जो कि इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे और वो मुल्क के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके साथ साथ जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं ओवरऑल करप्शन को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद वो आईएमएफ को बताएगी कि इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या इस पर अमल दरामद होता है या फिर वैसे जो है वो मामलात को खुर्द बुर्द किया जाता है कि मतलब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं तो टास्क फोर्स चुप कर जाएगी, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं तो टास्क फोर्स चुप कर जाएगी, अगर उनके वो किसी मुखालिफिन में से हैं मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से हैं तो वो उसको करप्शन उनकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।